हेलो फ्रेंड, आज हम रेलवे ग्रुप डी 1 दिसंबर को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उनके क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ओरिजिनल क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस आज की परीक्षा में देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 में एक ही पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन में अभिषेक शर्मा, जिनने 55 बॉलों में 141 रन बनाए हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो है अभिषेक शर्मा किस टीम से थे, तो वो हैदराबाद के खिलाड़ी हैं आपके। और इसके बाद अगर सेकेंड स्कोर किसी ने बनाया है वो है आपका ऋषभ पंत ने 118 रन 61 बॉलों में, और ये लखनऊ टीम के कप्तान थे आपके। अगला क्वेश्चन आया था कि 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रवेश स्तर के न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस का कितना अनुभव अनिवार्य होना चाहिए। तो कम से कम उसे 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है। तो एक क्वेश्चन आया था कि वन जैव विविधता और जलवायु सुधार में, तो बाय ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि सितंबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीश चंद्र मुर्मू। किसको? श्रीश चंद्र मुर्मू। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन आया था कि वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। तो ये आप जानते होंगे फ्रांस। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है आपका नौसेना अभ्यास, युद्ध अभ्यास आप देख के जाना, उनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आया था कि 29 मार्च 2025 को आयोजित द ट्रेंट ट्रैक फेस्टिवल में 10,000 मीटर की रनिंग में 27.022 सेकेंड में समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर है आपका गुलवीर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 2024-25 में अर्जुन पुरस्कार के लिए बॉक्सिंग में किस खिलाड़ी को चुना गया। तो ये चुना गया था स्वीटी बुरा को। किसको? स्वीटी बुरा को। तो देखो आप खेल जगत की जितनी भी करंट बन रही है उसको आप जरूर देख के जाना, वहीं से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जितने भी खेल ओलंपिक हुए, आपके खेल हुए, इन सब से आप क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। और अर्जुन पुरस्कार पिछले उसमें भी आया था आपका, इस शिफ्ट में भी आया है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान है आइसलैंड देश का। तो जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है? आपका आइसलैंड का। और भारत का स्थान पूछे तो वो 131वां स्थान है, और टोटल 148 देशों में, टोटल 148 देशों में। तो इंडेक्स का भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में किस देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन आया था कि गुजरात विधानसभा 2025 उपचुनाव का विजेता कौन है। तो एक कड़ी सीट से, जो गुजरात की एक कड़ी सीट है विधानसभा सीट, उसमें बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा ने जीत दर्ज की थी। तो जितने भी 2025 में उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में हुए, बाकी राज्यों में, उनको आप देख के जाना है। ठीक है। किसी भी करंट बुक्स में आपको, करंट अफेयर्स की बुक में दिख जाएंगे, तो उसको देख के आप जरूर जाना। 2025 का पतझड़ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये लियू जियाकुन को, जो चीन के हैं। तो हमने अभी बोला ना जितने भी पुरस्कार हैं, सबसे ज़्यादा पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है। वो एक बुक पूछी जा रही है आपसे। जो 2025 की जितनी भी बुकें हैं आप उनके ऑथर जरूर याद कर लेना, उन बुकों के नाम। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में विश्व पर्यावरण की जो थीम थी वो थीम क्या है। तो यह है प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक। प्लास्टिक प्रदूषण पे क्या है? रोक है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है आपका
HTOOH। अगर यहाँ से पूछे कि एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। ठीक है। और चींटी के डंक में भी क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है आपका। अगला क्वेश्चन आया था कि कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो ये बाय ऑप्शन, जिसमें भी जैसे कोई फॉर्मूला है आपका H2SO4, तो इसमें कार्बन नहीं है, जिसमें कार्बन तत्व नहीं है तो वो अपना कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गति के नियम से फॉर्मूला आया था, मतलब गति के नियम से फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल था अपना, क्या था, न्यूमेरिकल। तो जो गति के तीनों नियम थे उनको भी आप देख के जाना, उन पर आधारित क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये तो हर शिफ्ट में आ रहा है गति के नियम वाला। एक क्वेश्चन था कि संभारक से प्रश्न था आपका, तो संभारक किन्हें कहते हैं, समस्थानिक, ये भी आप देख के जाना। इसके बाद आया था आपका शक्ति का सूत्र आया था। क्या आया था आपका, शक्ति का सूत्र। P=W/T होता है, एक P=VI था। शक्ति का मात्रक भी आप देख लेना और शक्ति का सूत्र देख के जाना आप। अवतल दर्पण से प्रश्न आया था, न्यूमेरिकल आया था 1/F = 1/V + 1/U पर आधारित। एक क्वेश्चन था कि अपना एक समान गति से आधारित क्वेश्चन था। ठीक है। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, जितना बच्चे ने भेजा वही बताया कि एक समान गति से भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि वेग अपरिवर्तित रहता है कब, वो आपको ऑप्शन के हिसाब से मिलेगा देखने को। ठीक है। ये तो आपके फर्स्ट शिफ्ट के हो गए। अगर सेकेंड शिफ्ट पर चलते हैं तो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था आपका कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल विजेता कौन है, तो ये थी आपकी मेडिसिन कीज। कौन थी, मेडिसिन कीज थी। किनको हराया था, आर्याना सवालेंका को। अगला क्वेश्चन था कि SBI की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शहरी गरीबी दर कितनी है, तो भारत की जो शहरी गरीबी दर है वो है आपकी 4.9%। ठीक है, कितनी है, 4.9%। अगला क्वेश्चन आया था कि 2024-25 में लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार पैरा तैराकी में किसे मिला, तो ये मिला है आपका मुरलीकांत राजाराम को। देखो भैया, अर्जुन पुरस्कार से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको आप देख के जाना, जितने पुरस्कार हैं खेल जगत के। अगला क्वेश्चन है कि चागोस द्वीप समूह किन दो देशों के बीच है, तो चागोस आपका यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच है, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने विधानसभा के लिए नेवा लॉन्च किया। नेवा मतलब नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन होता है, तो ये आपका पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ने किया है लॉन्च। भारत की पहली विजडम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य सरकार ने लॉन्च की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसने लॉन्च की, उत्तर प्रदेश ने की है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत की पहली 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है आपका नोएडा में भी किया गया है और बेंगलुरु में किया गया है। तो ये आप बाय ऑप्शन जो उसमें आया होगा तो उसके हिसाब से आपका इन दोनों में से कोई एक होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 2024 से 2025 फरवरी तक कितने कुल भूकंप दर्ज किए गए, तो एक किए गए आपकी 159। तो इतना तो भैया किसको पता कि कितने भूकंप हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका आया था। तो इतना मतलब डीप पूछ रहे हैं करेंट आपकी। IMF की अनुमानित भारत की GDP क्या है, तो जो IMF है उसके अनुसार भारत की जो GDP है वो है आपकी 6.6%। कितनी है, 6.6%। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत शहरों में 89 लाख घर बने, तो शहरों में जो 89 लाख घर बने हैं वो आपकी PM आवास योजना के तहत बने हैं। ठीक है। तो इस तरह की आपको कुछ करंट अफेयर्स देखने को मिल रही है, और जितनी करंट अफेयर्स है वो ज़्यादातर आपकी 2025 से ही रिलेटिव है। आप जनवरी से लेके नवंबर तक की करंट अफेयर्स देख के जाना है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर्स में भी आपको क्या देख के जाना है, इसमें भी आपको जो है सिर्फ खेल जगत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो खेल जगत से जितने भी अवार्ड हैं उनको आप देख के जाना, जितनी भी 2025 की बुक है उनको देख के जाना। ठीक है। और जो बुक से रिलेटेड जो पुरस्कार मिल, जैसे पुरस्कार, ये सब इनको देख के जाना, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके खेल जगत से आ रहे हैं। ठीक है। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन आपकी एक्स्ट्रा करंट अफेयर से कोई घटना हुई, इन सब से आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। बाकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके नॉर्मली जो चैप्टर होता है एनसीईआरटी टॉपिक पे, उस पे आपके नॉर्मली फार्मूला ये सब रासायनिक क्रियाएं कौन सी होती हैं इन सब पे आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह की आपकी जो है शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट टू सेकेंड शिफ्ट का हमने एनालिसिस किया, और ये जो क्वेश्चन है वो सब ओरिजिनली क्वेश्चन है। ठीक है। आगे एग्ज़ाम होता है उनका भी हम एनालिसिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।